श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? इस समय सभी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों से मेरा निवेदन है जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। आप समझिए बात को और लॉकडाउन का पूर्ण पालन कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। एवं प्रेम पूर्वक श्री राधे राधे। आप घर पर हैं तो अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी दीजिए। उन्हें बताइए कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म क्या होता है और हमारा धर्म क्या है। उनको बताइए। कृष्ण के बारे में उनको जानकारी दीजिए, श्री राम जी के बारे में उनको जानकारी दीजिए। उनको बताइए कि भगवान क्या होते हैं, उनको बताइए कि गुरु की महिमा क्या होती है। आप वहाँ बैठे हुए हैं और उनको बताना पड़ेगा आपको कि गुरु की महिमा क्या होती है, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु है। माता पिता ही, घर ही जो है एक सबसे बड़ा विद्यालय है, क्योंकि घर से ही व्यक्ति को शिक्षा सबसे पहले मिलती है। हम स्कूल जाते हैं, हमें टीचर गुरु हमें सिखाते हैं, पर जो माँ बाप हमें सिखाते हैं वो आजीवन हमें याद रहता है। घर की जैसी प्रक्रिया रहती है वैसा ही व्यक्ति पूरे जीवन काल में व्यक्ति उसी प्रकार से चलता है, जैसे वो अपने घर के अंदर जो प्रक्रिया बचपन से लेकर देखता हुआ आता है, उसी प्रकार से अपने जीवन में व्यक्ति चलता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ठाकुर जी की कथा का घर बैठकर श्रवण भी कीजिए, और हमसे जितना हो सकेगा, जितना ज्ञान है हमें, हम उतना आपको बताएंगे। बाकी तो ठाकुर जी को पता, हमें कुछ नहीं पता। श्री राधे राधे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंदियो मिलाए। गुरु की महिमा, गुरु के ऊपर बात निकली है तो मैं आपको गुरु की महिमा बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु करने से 84 कट जाती है। क्या कहते हैं? गुरु करने से 84 कट जाती है, पर ऐसा नहीं होता प्यारे। गुरु करने से 84 नहीं कटती कभी भी। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से 84 कटती है, ना कि सिर्फ गुरु कर लेने से। आप गुरु करके घर बैठ जाइए, न गुरु के मंत्र का जप कीजिए, न तप कीजिए, न ध्यान कीजिए, तो क्या आप की 84 कटेगी? 84 कटेगी? नहीं कटेगी। आपको गुरु मंत्र को जपना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपकी 84 कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी 84 आपकी। तो प्यारे, आपको गुरु मंत्र का ध्यान करना चाहिए, पर गुरु जो कहे उस कदमों पर चलना चाहिए, उनके दिखाए हुए पथ पर आपको चलना चाहिए, तभी आपकी 84 कट सकती है। इस पर मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है, मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि गुरु जो बोले वो करना चाहिए, और गुरु की वाणी को भगवान की वाणी मानकर चलना चाहिए, सत्य मानना चाहिए गुरु की वाणी को। और जो लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारी ये समस्या है, गुरु जी ने कोई उपाय बताया, तो हम 10 जनों से जाके वो उपाय पूछते हैं, 10 जनों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें गुरु जी ने ये बोला है, हमें गुरु जी ने वो बोला है, हमें गुरु जी ने ये करने को बोला है, हमें गुरु जी ने वो करने को बोला है। उससे क्या होता है? गुरु की महिमा का प्रभाव कम हो जाता है। हमने अगर गुरु किया है, हम अगर उनके शिष्य हैं, तो गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन ही भगवान वाच्य है। ये समझिए, भगवान हमारे गुरु जी के मुख से बोल रहे हैं, गुरु ही भगवान है। तभी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, और बलिहारी उस गुरु की जो गोविंदियो मिलाए। श्री राधे राधे। तो प्यारे, क्या करना चाहिए? जब भी गुरु हमें कोई भी कार्य बोले तो बिना सोचे समझे उस कार्य को करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए।
उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर सदैव गुरु की असीम कृपा बनी रहेगी और हमारा जीवन जो रहेगा वो खुशहाल रहेगा, वो जीवन हमारा हमेशा खुशहाल रहेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है इस समय पे गुरु की महिमा के ऊपर। एक बार एक गांव था, एक गांव के अंदर पुत्र और माता दोनों रहते थे, दोनों साथ में रहते थे। तो जो उनका पुत्र था वो जन्म से दृष्टिहीन था, वो देख नहीं सकता था जन्म से बेचारा। जब वो देख नहीं सकता था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसकी माँ बहुत चिंतित हुआ करती थी। उसकी माँ ने बोला करूं तो करूं क्या। सब ने बोला कि आप गुरुजी के पास जाते, आपके गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, आपके गुरुजी से पूछिए, आप अपने गुरुजी से पूछिए कि आपके गुरुजी जो बोलें वो आप कीजिए। शायद आपके गुरुजी कुछ मंत्र दें, आपको कुछ और रास्ता बताएं, कोई उपाय बताएं जिससे कि आपके बेटे की आंखें आ जाए। बोला ठीक है। गुरुजी के पास गए। गुरुजी मेरा पुत्र दृष्टिहीन है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा पुत्र देखने लग जाए, मेरे पुत्र को दृष्टि आ जाए, नेत्रों में ज्योति आ जाए। गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोला अभी तुम जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तुम जाओ। लौट गई। पहुंची, गांव वालों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। बोला कुछ नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया। बोले फिर तुम्हारे गुरुजी को कुछ नहीं आता। फिर तुम्हारे गुरुजी को कुछ भी नहीं आता। बोले गुरुजी को कुछ नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले हाँ। बोले जाइए, श्री राधे राधे। बोला जाइए। फिर गए गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी को बोला गुरुजी प्रणाम। बोला प्रणाम। बोला गुरुजी मैं फिर आज वही वार्तालाप करने आई हूँ, वही आपके चरणों में अर्जी लगाने आई हूँ, वही आपके चरणों में विनती करने आई हूँ कि गुरुजी आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे बेटे की दृष्टि आ जाए। गुरुजी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, जो मैं बोलूँगा वो करेगी। बोला हाँ करूँगी। बोला एक काम कर, पानी का डिब्बा ले, मिर्ची ले, आँखों में मिर्ची डाल और पानी के लोटे में मिर्ची घोल डाल और आंखें धो दे, जा तेरे बेटे की दृष्टि आ जाएगी, जा तेरे बेटे की दृष्टि आ जाएगी। अब एक बात बताइए, हम में से, हम सारे जनों में से किसी के गुरुजी हमें ऐसा बोले करने के लिए तो हम करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। कई लोगों को अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो ये सोचते हैं वो गुरु इसलिए करते हैं, अरे आपने उनको गुरु किया है, मैं भी उनको ही गुरु कर लूँगा। गुरु की महिमा तो जानिए कि गुरु जो बोले उस गुरु करना ही कितनी बड़ी बात है। गुरु के बताए हुए पथ पर चलना कितनी बड़ी बात है। हर कोई नहीं चल पाता उस पथ पे, हर किसी से नहीं हो सकती ये चीज़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गुरुजी ने जैसा बोला मैं करूँगी। फिर से पुनः कथा पे आते हैं हम वापस। उन्होंने बोला जैसा गुरुजी ने बोला है वैसा मैं करूँगी। बोला ठीक है। गई घर पर, बेटे को बिठाला टेबल पे, बेटा बैठा, उसके बाद लोटा लिया, उसके अंदर मिर्ची डाली, मिर्ची डालने के बाद घोली, आंखों में मिर्ची डाल के धो दिया और जैसे ही धोया वैसे ही उसके पुत्र की दृष्टि आ गई, पुत्र की दृष्टि आ गई। पर गुरुजी ने एक वचन लिया था। गुरुजी ने बोला कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो उपाय मैं तेरे को बता रहा हूं, वो उपाय किसी को बताइयो नहीं। क्या बोला गुरुजी ने? जो उपाय मैं तेरे को बता रहा हूं वो उपाय किसी को बताइयो नहीं। बोला ठीक है। जब उसने किया तो उसका पुत्र देखने लगा, और देखने लगा तो सारे गांव में सभी लोगों को हल्ला हो गया कि अरे देख रहा है, देख रहा है, उसका पुत्र की दृष्टि आ गई है, उसके पुत्र को दृष्टि आ गई है, श्री राधे राधे, उसके पुत्र को दृष्टि आ गई है। अब सब जने आए उसके घर पे मिलने के लिए। बोला एक बात बताओ, आपके पुत्र को दृष्टि आई तो आई कैसे? बोले ये सब गुरु की कृपा। बोले क्या करने को बोला गुरु ने, ये तो बताओ कैसे आई, कौन सा पूजा की, कौन सा हवन किया, कौन सा जप तप किया, गुरु के ऐसी कौन सा आशीर्वाद लिया, ऐसी कौन सी सेवा की आपने जो आपका पुत्र जन्म से अंधा था उसको दृष्टि आ गई? आपके गुरु की महिमा तो अपरंपार है, आप हमें तो बताइए। बोले बस गुरु की कृपा हो गई और आ गई। अब गुरुजी ने तो मना किया था कि नहीं बताना है, उसने नहीं बताया। काफी समय बीत गया, लोग पूछते रह गए, नहीं बताया। कुछ समय बाद गुरुजी शांत हो गए।
अब जब चर्चा में बैठे हुए थे, 4-5 लेडीजें जैसे चर्चा में बैठती है ना, वैसे वो बैठी चर्चा में आपस में। अब उसने सोचा, जब वहां पर चर्चा चली कि तुम्हारे पुत्र को दृष्टि कैसे आई, उससे बोला ठीक है आ गई, गुरु की कृपा हो गई। तब भी उसने यही बोला, बता नहीं रही थी। फिर उसने मन में सोचा कि अब गुरुजी तो रहे नहीं, अब बता देती हूँ। अब गुरुजी गए, गुरुजी का वचन गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी चले गए तो गुरुजी का दिया हुआ वचन भी चला गया। गुरुजी ने हमें वचन दिया था कि आपका कार्य इस समय पर हो जाएगा, आपके जिंदगी में इस समय पर यह बदलाव आ जाएगा। पर अब गुरुजी ही नहीं है तो अब बदलाव कैसे आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? वचन कभी खाली नहीं जाता गुरुजी का। गुरु का कभी वचन खाली नहीं जाता। वो लोग मूर्ख हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं। फिर उन्होंने गुरु की महिमा ही नहीं जानी है, उन्होंने गुरु की महिमा ही नहीं जानी है, गुरु की महिमा ही नहीं पहचानी है। उन्हें सबसे पहले तो यह ज्ञान लेना जरूरी है कि गुरु होता क्या है, गुरु किया किसको जाता है, और गुरु करने से क्या होता है। सिर्फ लोगों ने यह सुन लिया है कि गुरु करने से 84 कट जाती है। सिर्फ लोगों ने यह सुन लिया है कि गुरु करने से हमें अच्छा पथ मिल जाता है। पर क्या हम उस पथ पे चलते हैं? क्या हम उस पथ पे चलते हैं? क्या हम उस पथ को धारण करते हैं? नहीं करते हैं, हृदय से बिल्कुल नहीं मानते हैं। और जब तक हम हृदय से उनको गुरु नहीं मान लेंगे तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। उसने एक पल भी सोचा, उसने एक पल भी सोचा, मिर्ची का डिब्बा लिया और अपने बेटे की आंखों में डाल दिया और जल डाल दिया। क्या एक पल भी उसने ये सोचा कि कहीं मेरा बेटा अंधा है और अंधा ना हो जाए, कहीं और उसकी आंखें ही ना खुलें, कभी कहीं और बीमार ना हो जाए? क्या उसने सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आज के समय में हम लोग गुरु करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि नित्य ढोक तो लगाना चाहिए प्रभु को, 2 अगरबत्ती लगाना चाहिए, ठाकुर सेवा करनी चाहिए। हम लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? नाम मात्र लोग। गाय की रोटी नित्य निकालनी चाहिए, कितने लोग निकालते अपने घर से? शास्त्रों में लिखा है कि चौके के अंदर, रसोई घर के अंदर, किचन के अंदर चप्पल पहनकर भी नहीं जाना चाहिए। पर आजकल लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। गुरु करते हैं। जब भी गुरु मंदिर के अंदर, गुरु दरबार के अंदर, उनके गुरु के यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तब वो जाते हैं। तब उनको गुरु जी की याद आती है, तब वे जाते हैं गुरु जी के पास। वो जाते हैं आनंद लेने, वहां मस्ती करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं। भजन रोज होते हैं गुरु जी के यहाँ, रोज डेली ध्यान लगाना सिखाया जाता है गुरु के पास, उनके रोज प्रवचन होते हैं। पर कितने लोग ही जाते हैं? नहीं जाते हैं। जब गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र को भी बता देते हैं कि हमें तो यहां से गुरु मंत्र मिला था, ये मिला था गुरु मंत्र। और कई लोग ऐसे होते हैं, गुरु मंत्र लेके आने के बाद एक बार भी उस मंत्र का बैठ कर उस मंत्र का जाप नहीं करते हैं, उस मंत्र का जाप तक नहीं करते हैं एक बार भी, और कहते हैं कि हमने गुरु कर लिया, गुरु करने से हमारी 84 कट जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा और कहीं नहीं होता है ऐसा। आपको उनके बताए हुए कदमों पर चलना पड़ेगा, आपको गुरु की महिमा जानना पड़ेगी, आपको गुरु को समझना पड़ेगा कि गुरु क्या हैं, जिनको भगवान से ऊपर, मैंने अभी बताया आपको, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, और बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। अभी मैं आपको कथा और सुनाऊंगा इसके आगे, इसके आगे यही कथा मैं अभी आपको और सुनाऊंगा। अभी ये कथा संपूर्ण नहीं हुई है, मैं आपको उससे पहले एक और चीज सुनाऊंगा, एक और चीज बता रहा हूं। ब्रज भाषा में है, समझ में आएगी आपको, पर मैं उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा, मैं हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगा उसको। जेतु आवे एक पग,
मैं आऊं पग 60, जे तू कर्रो काट सो, तो मैं लोहे की लाट। इसका अर्थ यह है कि अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो प्यारे मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाकर तेरे हृदय में वास करूंगा। और अगर तू लकड़ी की तरह, काट की तरह हो जाएगा पक्का, तो मैं लोहे की कुल्हाड़ी बन जाऊंगा, क्योंकि कुल्हाड़ी से ही कटती है लकड़ी। लकड़ी कुल्हाड़ी से ही कटती है। अब इसने किया क्या आगे? जब वहां चर्चा चल रही, उसने सोचा कि गुरु गए, गुरु का वचन गया, तो उसने बता दिया। जिस पल उसने उन सहेलियों को बताया अपनी, उसी पल उसके पुत्र की दृष्टि चली गई। बोलो राधे राधे। दौड़ती दौड़ती गुरु महाराज के स्थान पर पहुंची, दौड़ती दौड़ती गुरु महाराज के स्थान पर पहुंची। उनके शिष्य बैठे हुए थे जिन्होंने गद्दी ली थी, अब वो गुरु थे। बोला गुरुजी आपके गुरुजी ने हमें बताया एक उपाय। बोला क्या? बोला ऐसा ऐसा एक उपाय था कि मिर्ची लो और डिब्बा लो और धो दो। बोला और क्या बोला था? बोला था किसी को बताना नहीं है, और मैंने आज बता दिया। मैंने सोचा गुरु गए, गुरु का वचन गया, इसलिए मैंने बता दिया सबको। अब मैं क्या करूं? तो बोला गुरुजी ने जो उपाय बताया था वही उपाय दोबारा करो, जाओ। क्योंकि जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। चाबी एक ही होती है, एक ही चाबी होती है। उसी से ही आप ताला बंद भी कर सकते हैं, उसी से ही आप ताला खोल भी सकते हैं। प्यारे श्री राधे राधे। तो प्रभु, जीवन में गुरु की महिमा इस प्रकार होती है। गुरु को जानना आवश्यक है। सबसे पहले आपको गुरु को जानना चाहिए, तब आपको गुरु करना चाहिए। ना कि कोई और उनको गुरु कर रहा है, आप भी उनको देखा देखी लेवे जो, घटे काया और बड़े रोग। सिंपल सी बात है, हर किसी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ये बात। आजकल लोग कंपटीशन कर रहे हैं, इस चीज का कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया है हर चीज का, देखा जाए तो। वो वहां जा रहे हैं, हम भी वहां जाएंगे। पहले आप समझिए तो सही, वो वहां क्यों जा रहे हैं, उन्होंने उनको गुरु क्यों किया है। गुरु कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलिए। जब तक आप उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक आपका गुरु करने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है गुरु करने का। जब तक आप अपने गुरु जी की कही हुई वाणी को नहीं फॉलो करेंगे, जब तक उसको नहीं मानेंगे, तब तक आपको गुरु करने का कोई महत्व ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। जब तक आप गुरु के बताए हुए पथ पर नहीं चलेंगे, जब तक आप गुरु मंत्र का जाप नहीं करेंगे, जैसे आपके गुरुजी आपको बता रहे हैं उस वाणी को नहीं सुनेंगे, आप उनके प्रवचन नहीं सुनेंगे, आप उनके बताए हुए कार्य नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ जाकर उनसे दीक्षा लेकर आकर बैठ जाएंगे, तो आपका गुरु करने का कोई महत्व नहीं है। श्री राधे राधे। गुरु करने का कोई महत्व नहीं है। और इस समय आप घर पर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को गुरु की महिमा सुनाइए कि गुरु क्या होते हैं। जो आपको स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रही है वो भी आपकी गुरु है, आप उनको बताइए। आपके जो घर में, आप अपने बारे में बताइए कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, गणेश भगवान के माता पिता हैं महादेव, पार्वती माता, महादेव, उनके बारे में उनको बताइए कि उन्होंने कैसे परिक्रमा लगाई थी, उनको उसके बारे में बताइए, उनको कथाएं बताइए घर बैठकर, उनको धर्म सिखाइए, उनको धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए। ऐसी कई चीजें हैं जो आप उनको बता सकते हैं। राम जी की कथा सुनाइए, कृष्ण लीलाएं सुनाइए, ठाकुर जी की कई ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जिनसे आपके बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। आप उनको अपना ज्ञान बताइए कि आपने क्या क्या सुना है, आपके गुरु कौन है, उन्होंने आपको क्या क्या बताया, आप कब कब उस मार्ग पे चले और आपको क्या क्या उस मार्ग पर चलने से फायदा हुआ है। आप उनको ये चीज बताइए। इस समय लॉकडाउन है, आप कहीं ले जा नहीं सकते, घर बैठकर ही कथा चलाइए।
टीवी पर कथा सुनिए, मोबाइल में कथा सुनिए। रोज डेली अपने बच्चों को बिठाकर उनको रामायण का पाठ करवाइए, भागवत का पाठ कराइए, गीता का पाठ कराइए, भगवान के श्लोकों का पाठ कराइए। कई ऐसी चीजें हैं, उनको अपने धर्म से जोड़िए, उनको बताइए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे सनातन धर्म में क्या क्या है, हमारे प्रभु हमसे क्या कहते हैं। उनको बताइए कि हम हैं कौन, हमें मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से मिलता है, उनको 84 के बारे में बताइए। जब तक आप उनको नहीं बताएंगे तब तक उनको नहीं पता चलेगा, तब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपका बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी शुरू करने से पहले ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि सबसे पहले गुरु कौन होता है? घर के अंदर माता पिता होते हैं। सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना घर का, वो माता पिता होते हैं। बच्चा जो घर में देखता है वही बाहर करता है। श्री राधे राधे। व्यक्ति को आज के समय में, इस समय में व्यक्ति को धन का अभिमान भी बहुत हो गया, कई चीजों का अभिमान बहुत हो गया। अभिमानवश व्यक्ति काफी आगे निकल गया है। और सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि धन का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। लक्ष्मी सिर्फ लक्षण से आती है। अगर आप धन के ऊपर इतना अभिमान कर लेंगे तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहता। क्योंकि जब लक्षण ही नहीं है, कौन सा लक्षण कहता है कि लक्ष्मी पर अभिमान करो? कोई लक्षण नहीं है लक्ष्मी पर अभिमान करने का। आज आप उन लोगों को देखिए, उन लोगों से सीख लीजिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग इस समय में उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग घर पे जाकर राशन दे रहे हैं, लोगों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो दिन रात एक करके हम सबको उस वायरस से बचाने में लगे हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं समस्त सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं। अभी तक मैं दिन रात देखता आ रहा हूं, फेसबुक पे मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूं कि काफ़ी लोग कईयों को राशन दे रहे हैं, काफ़ी ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं। यहीं से ही दिखता है कि उनको धन का अभिमान नहीं है, उनको एक रत्ती धन का अभिमान है। उनके अंदर इंसानियत है, उनको ज्ञान है, उन्होंने जो गुरु किया है उसके बताए हुए पथ पर वो चल रहे हैं, वो अपना जीवन सफल कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा काफ़ी है, पर वो क्या बात कर रहे हैं कि महाराज हमें तो व्यापार में काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी ये हो, काफ़ी वो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि बाहर उनका क्या होगा। आपके सहारे चल रहे हैं जो बेचारे असहाय हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, उनका क्या होगा? उनकी भी हेल्प कुछ आपकी भी तो बनती है, आपको भी तो करना चाहिए। श्री राधे राधे। भगवान ने आपको इतना दिया है, आपको दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति दान करता है वो बढ़ता है, और जो व्यक्ति जोड़ के रखता है वो एक दिन समस्त चला जाता है, समस्त चला जाता है। जोड़े हुए धन में जो व्यक्ति ऐसे 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 से जोड़ जोड़ के अपने पास इकट्ठा करके रखता है, चाहे कितनी भी किसी को तकलीफ आ जाए उसको नहीं देगा, कितनी भी उसको दिक्कत हो जाए उसको नहीं देगा, उस धन को बचा के रखेगा अपने पास। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज भी है तब भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, तब भी उसकी मदद नहीं करेगा, वो धन के अभिमान में अपने ही चूर रहेगा और उसको जोड़े रखेगा। उस व्यक्ति का एक दिन समस्त चला जाता है। मैं आपको एक कथा बताता हूँ।
श्री राधे राधे। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, अभी एकदम से लाइव से हट गया था। खैर वैसे इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क की, थोड़ी बहुत ही है। एक दो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण अपने घर पे बैठा हुआ था, एक ब्राह्मण भिक्षा करके आया, उसके पास बैठा आके। तो एक पलंग के कोने पे दूसरा ब्राह्मण बैठा था, दूसरे पलंग के कोने पे दूसरा ब्राह्मण बैठा था, दोनों एक एक कोने पे बैठे हुए थे। तो जिसके घर पे वो आया था ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण देवता जिस घर पे आए हुए थे जिस ब्राह्मण देवता के, वो ब्राह्मण देवता बार बार बात करते समय ऐसे ऐसे करके एक डंडा नीचे जमीन पे मार रहे थे। तो दूसरे ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने पूछा, मित्र एक बात पूछें? बोला हाँ पूछिए। बोला एक बात बताइए, आप एक बात बताइए हमें। बोले क्या? बोले कि आप बार बार डंडा क्यों मार रहे हैं? बोले यहां से एक मूषक निकलता है, चूहा, यहां से एक चूहा निकलता है, और जब वो आता है और उसके बाद जो मेरी हांडी टंगी हुई है ऊपर खिचड़ी की, छलांग मारता है और अपने सर से हांडी फोड़ के खिचड़ी खा के चला जाता है। बोला एक चूहा आता है और हांडी फोड़ के चला जाता है और खिचड़ी खा के, और इतनी ऊपर हांडी टंगी हुई है। बोला हाँ। बोले मैं नहीं मानता। बोले अरे भैया मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, ब्राह्मण हूं। बोले ये बात भी सही है। बोले मुझे देखना है। बोले आपको देखना है? बोले हाँ। बोले पर मेरे पास तो यही है। बोले मैं अभी भिक्षा करके आया हूं और काफी सारा लेके आया हूं, अभी अभी भिक्षा करके आया हूं, काफी सारा लेके आया हूं। बोले इसमें से 2 बार का हो जाएगा पर्याप्त। बोले तो ठीक है। बोले बनाओ खिचड़ी। खिचड़ी बनाई, डंडा साइड में रखा, टांग दी खिचड़ी। बोले अब देखना मूषक आएगा। मूषक महाराज, इतने बड़े मूषक महाराज जी आए, बाहर बाहर आए, आते से छलांग लगाई और सर से मटकी फोड़ी और खिचड़ी खाई और निकल गए। बोला देख लिया आपने? बोला हाँ देख लिया। बोला अब बताइए, मैं झूठ बोल रहा था? बोले नहीं। बोले तो क्या करें? बोले चलिए इन मूषक राज जी का पीछा किया जाए। बोले ठीक करते हैं पीछा। महाराज उनके पीछे पीछे गए। गए तो मूषक राज जी का बिल था इतना बड़ा, बिल के पास पहुंचे। बोले एक काम कीजिए, फावड़ा और तस्सल लेके आइए। ब्राह्मण देवता गए, फावड़ा तस्सल लेके आए। बोला इसको खोदिए। खोदा, वाह इतना सारा धन निकला, इतना सारा धन। बोला इतना धन? बोले हाँ। बोले आपको पता था आपके घर में इतना धन है? बोले नहीं मुझे नहीं पता। बोले क्या करें इसका? बोले राजा को दे देते हैं। बोले हम तो ब्राह्मण आदमी हैं। बोले हाँ तो एक काम करते, राजा को दे देते हैं। ठीक। महाराज इकट्ठा किया, पोटली बनाई, राजा को जाके दे आए। बोले अब क्या करें, भूख लगी है। बोले फिर से खिचड़ी बनाओ, टांग दो। बोले फिर चूहा आके फिर तोड़ा। बोले अब तो छोड़ो, तोड़ने की बात ही छोड़ो आप, वो उतनी ऊंची छलांग ही नहीं लगा पाएगा महाराज, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। बोला ऐसा? बोला हाँ। बोला ठीक। अब महाराज आए। अब जैसे ही आए, खिचड़ी बनाई, टांग दी, रख दी। खिचड़ी रख दी जैसे ही, अब दोनों दूर खड़े हो गए। बोले आन दो चूहे महाराज जी को। मूषक महाराज जी आए, बाकायदा आए, छलांग लगाने की कोशिश करे, वो उतनी छलांग नहीं लगा पाए, वापस चले गए। बोले ऐसा कैसे? बोले यही चूहा पहले छलांग लगा के मटकी तोड़ दे रहा था, और यही चूहा अभी इस समय पे छलांग नहीं लगा पा रहा। बोले ऐसा क्यों? बोले महाराज इसको धन का अभिमान था, इसको ये धन की गर्मी थी महाराज, जिसकी वजह से इतनी ऊंची ये छलांग लगा रहा था। कायदे से इतना ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए, इसको पृथ्वी पर रहना चाहिए। ये पंछी नहीं है जो उड़े, उड़कर मटकी तोड़ दे। ये सिर्फ एक मूषक है जो पृथ्वी पर रहता है, आकाश में नहीं। जब इसके पास इतना सारा धन आया तो उस धन की गर्मी की वजह से, उस धन के अभिमान की वजह से छलांग लगा। कई लोगों के पास धन अधिक होता है और धन के अभिमानवश आकर वो कई लोगों से अशब्द बोल जाते हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, संत हुए, महात्मा हुए, गुरुजन हुए, अपने से बड़े हुए, माता पिता हुए। कई लोग धन आते से ही धन का अभिमान आ जाता है।
और धन का अभिमान आते से ही वो लोग गलत बोलना शुरू कर देते। कभी भी कितना भी धन हो, हमेशा सबकी मदद कीजिए, धन से मदद कीजिए, उस धन का अभिमान मत रखिए। लक्ष्मी कभी किसी के यहाँ नहीं टिकी, आज तक कभी भी नहीं। श्री राधे राधे। काफ़ी लोग बोल रहे थे कुछ दिनों से, काफ़ी लोगों का फ़ोन आया कि महाराज आप लाइव नहीं आ रहे हैं, महाराज आप लाइव नहीं आ रहे हैं, हमें ठाकुर जी की कथा की बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। तो हमने सबसे बोला था कि हम आज लाइव आएंगे, और हमने ये भी बोला था कि हमारा पहले एक पेज था इस नाम का, एस्ट्रोलॉजर किशोर शर्मा के नाम से पेज था, और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से और काफ़ी सारी प्रॉब्लम की वजह से उसमें नाम चेंज नहीं हो पा रहा है। अभी उसी नाम से वो पेज आ रहा है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उस पेज से। और आप जो है कल से लेकर कथा का श्रवण भी करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी करेंगे आप कल से लेकर। हमारी कोशिश रहेगी, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रही, इंटरनेट की समस्या नहीं रही, तो आपको हम ठाकुर जी की कथा कल से सुनाएंगे और आप श्रवण करेंगे कल से ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की कृपा से। साथ ही साथ में आप वो कथा यूट्यूब पर भी सुनेंगे, यूट्यूब पर भी आप वो कथा सुन सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप सुन सकते हैं, उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। कल से लेकर इसी समय मैं फिर आपके पास कल आऊँगा और आपको कथा का श्रवण कराऊँगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि घर से ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करें। अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी सामान लेना है, तभी घर से बाहर निकलें, एवं बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, घर के गेट को सैनिटाइज करें। बाहर से आ रहे हैं तो जो आपके कपड़े हैं उनको तुरंत ही उतार के धो दें, रख दें, अपने आप को सैनिटाइज करें, किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो हम सब एक साथ रहेंगे तभी जंग लड़ पाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। हाथ मिलाने से बढ़िया हाथ जोड़ना है। हमारे सनातन धर्म में हाथ जोड़ने की महत्वता है। चलो कम से कम लोग अब हाथ तो जोड़ने लगे हैं। श्री राधे राधे। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूँ, कल फिर मिलूँगा श्री ठाकुर जी की कथा के साथ। श्री राधे।